वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका जैन फ्रॉम सेंट विल्फ्रेड टीटी कॉलेज। आज मैं आपको लिंग, विद्यालय और समाज पेपर से नारीवाद टॉपिक पढ़ा रही हूँ। नारीवाद का इंग्लिश में मतलब होता है फेमिनिज्म, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ नारी से संबंधित हो। नारीवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ था। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले नारीवाद शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले साइमन डी बुइस ने अपनी किताब सेकंड सेक्स में, जो उन्होंने 1960 में लिखी थी, ठीक है, उसके अंदर सेकंड सेक्स नाम की एक किताब लिखी थी। उसके अंदर इस शब्द को पहली बार लिखा था या दुनिया के सामने नारीवाद शब्द को लेकर के आए थे। सेकंड सेक्स इस पुस्तक का नाम इसलिए रखा गया था कि फर्स्ट सेक्स हमारा इंडिकेट करता है मेल को और सेकंड सेक्स हमारा इंडिकेट करता है फीमेल को। बेसिकली नारीवाद की मान्यता थी कि स्त्री जो नारी है वो पुराने ज़माने में बहुत दबी कुचली इस तरह से रहती थी। तो नारीवादी ये मानते थे कि उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि नारी जो दबी हुई है वो स्वतंत्र हो सके। अगर उसे सामाजिक अधिकार मिल जाएंगे तो वो समाज के स्तरीकरण में अपना स्थान प्राप्त कर सकती है, ऊंचा स्थान मिल सकता है उसकी काबिलियत के अनुसार। इसी प्रकार जब उसे आर्थिक आधार प्राप्त होंगे तो वह आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो पाएगी। और नारीवादियों का नेक्स्ट जो तर्क था वो कहते थे कि जब तक नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी वो अपना अस्तित्व हासिल नहीं कर पाएगी, यानी कि वो डिपेंड रहेगी पुरुष के ऊपर जब तक वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। इसी प्रकार जब तक उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, राजनीति में उसको अपना विचार बोलने का, अपने व्यूज़ बताने का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो अपने आप को राजनीतिक स्तर पर भी कम तर प्राप्त करेगी। यानी कि नारीवाद कहता है कि हर स्तर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर स्तर पर नारी सबके बराबर चले और सबके साथ रहे। आज मैं आपको इसके मुख्य तत्व भी बताती हूँ, यानी कि नारीवाद के एलिमेंट्स क्या क्या थे, क्या सोचता था नारीवाद, क्या कहता था, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे आगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका प्रजातांत्रिक संरचनात्मक आधार, यानी कि सभी को समान अधिकार मिले हैं। एक समान अधिकार देश की प्रजातांत्रिक संरचना का हिस्सा होते हैं। यह तत्व नारीवाद को आधार प्रदान करता है, यानी कि इसको बेस देता है कि सबसे पहले नारी को प्रजातांत्रिक आधार प्रदान किया जाए। इसके अंतर्गत स्त्री व पुरुषों को समान जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, प्रजातांत्रिक संरचना ये कहती है। दूसरा आता है अपना आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द से इंगित होता है कि व्यक्ति स्वयं में निर्भर हो। आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब बालिकाओं को पुरुषों के समान आत्मनिर्भर बनाने, उनको अपनी स्वयं की जीविका चलाने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि वह नारी अपने स्वयं में निर्भर हो सके। अगला आता है हमारा दासता की स्थिति से मुक्ति। दासता यानी कि निर्भरता, किसी के बंदिश में रहना, बंधन में रहना। नारीवाद इसका विचारधारा का समर्थन करता है कि एक नारी को इंसान के जिस भी व्यक्ति के वो बंध में रहती है या बंधित रहती है उससे उसको मुक्ति दिलाई जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि स्त्री सिर्फ पुरुष के अधीन रहती थी, या फिर थोड़ा शादी के बाद, शादी से पहले पिता के अधीन रहती थी, शादी के बाद पति के अधीन आ जाएगी, और जब बाद में होगा तो वो अपने बच्चों के अधीन रहकर ही जीवन अपना यापन करती थी। इस स्थिति के जो पिता, पति और जो कोई बेटा होता है उनसे मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य था कि इन सबके बिना वो निर्भर रह करके अपना कार्य कर सके। इसमें जैसे बाल विवाह हो जाता था तो बाल विवाह के अंत पर जोर दिया गया। इन सब कुरीतियों का इसमें पुरजोर विरोध किया गया। नेक्स्ट आता है अपना
पितृसत्तात्मकता का विरोध। पितृसत्तात्मकता, पितृ यानी पिता, पिता की ही सत्ता, या फिर इसको ऐसे कह लेते हैं कि हमारे परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली यानी ये सबसे बड़ा, जिसकी आज्ञा पूरा परिवार मानता हो, उसकी आज्ञा के अनुसार ही परिवार चले। ऐसा नहीं, ऐसी बातों का ये विरोध करता है कि नारी का भी अपना एक स्थान है, नारी के भी अपने एक अधिकार हैं, उसकी अपनी सोच है, विचार हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो नारी को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार उसको होना चाहिए। पितृसत्तात्मकता का अंत बेसिकली ये लोग करना चाहते थे, जो नारीवाद को समर्थन देते थे। इसमें पुरुष जो नारी को दमन करता था, शोषण करता था, उसके अधिकार और निर्देश की अवज्ञा करता था, इन सब का अंत करके नारी को भी एक पुरुष के समान अधिकार दिलाने का प्रयत्न इसमें किया गया। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है अपना लैंगिक भेद। लैंगिक भेद यानी कि स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर भेद करना। यहाँ ये विरोध करते हैं नारीवाद कि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको हर तरीके की सुविधाएं, चाहे वो पालन पोषण में हो, उनकी देखभाल में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, सभी तरह से उनको समान अवसर दिए जाएं। शिक्षा में भी उनको समानता का अधिकार दिलाने का नारीवाद का केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट आता है अपना प्रेरणा। नारीवाद का उद्देश्य है कि वर्षों से जो चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं हैं, जिनको बाहर नहीं निकली हैं या उनको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं मिली है, वो भी बाहर निकल के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। नारीवादी ऐसी महिलाओं को प्रेरित करते थे कि आप बाहर निकलिए और अपना स्वतंत्र जीवन यापन कीजिए। वो पारिवारिक बंधन, बच्चों की देखभाल, विशेष उपचार गृह आदि सिर्फ घर के कार्यों में ही ना लग के आगे भी हम समाज में बढ़ कर के अपना कार्य कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा वो नारीवादी एक नारी को देते हैं। अगला आता है हमारा समानता। समानता से तात्पर्य है कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। कुछ उग्र स्त्रीवादी तो ये तक मानते हैं कि स्त्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार यौन संबंध स्थापित करने, उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। जैसे पहले सतयुग में होता था ना कि जैसे स्वयंवर होता था, एक स्त्री अपने हिसाब से अपना वर चुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला गया। वो चीज़ें हट गई कि जहाँ उनके माता पिता या जहाँ उनके बड़े लोग जिससे शादी कर देते थे वही उनको मानना होता था, चाहे वहाँ पर अत्याचार हो, चाहे उनको दुख हो या किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो, उनको चुप करके या अपना मुंह बंद करके रहना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। नारीवादी ये कहते हैं कि एक स्त्री को चाहे सामाजिक संरचना के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। सामान्यतया पूरा टॉपिक एक ही चीज़ पे निर्भर है कि एक नारी को पुरुष के समान ही सभी तरीके के अधिकार मिलने चाहिए। समाज के दो स्तंभ होते हैं, एक नारी और एक पुरुष, तो नारी को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए जितना कि एक पुरुष को मिलता है। नारीवादी इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। थैंक यू बच्चों।